दो प्रकार की डेमोक्रेसी, एक लिबरल डेमोक्रेसी है, उदारवादी लोकतंत्र है, जो लोगों के यानी लोग कौन, जो सरकार चुन रहे हैं, सिंपल। तो लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर व्यापक बल देता है। इसके साथ साथ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता भी बनी रहे इस व्यवस्था में, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्थिरता। पर कट्टरपंथी लोकतंत्र, रेडिकल डेमोक्रेसी, सामाजिक न्याय पर ज्यादा फोकस करता है। तो एडिटोरियल राइटर ने यह कहा कि आज रेडिकल डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों, यानी क्या यह आज भी प्रासंगिक है। तो देखो, अब इस पर तो कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आने वाला नहीं कट्टरपंथी लोकतंत्र, लेकिन मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड विषयों पर अगर प्रश्न पूछता है तो क्या हम एक लाइन यूज नहीं कर सकते, जैसे मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। जैसे अभी मैंने कहा वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, तो कहां जा रहा है, तो हम पॉजिटिव भी लिखते हैं और नेगेटिव भी लिखते हैं। पॉजिटिव अधिक लिखते हैं, नेगेटिव कम लिखते हैं, लेकिन दोनों पहलू हमें दिखाने होते हैं। अब देखिए कैसे मैं जो उदार लोकतंत्र है और जो कट्टरपंथी लोकतंत्र, उसकी एंट्री करा रहा हूं इस निबंध में। एक पैराग्राफ छोटा सा कहीं सा भी, यानी हम लिखें कि अगर हम विश्व असमानता रिपोर्ट को देखें, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को देखें, थॉमस पिकेटी के रिसर्च को देखें, तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में इनकम और एसेट दोनों की इनइक्वालिटी है, असमानता। और इस बार के चुनाव में वो चर्चा का विषय भी बना। क्या बना? चर्चा का विषय भी बना। जब हम ये पढ़ते हैं कि आय में असमानता बहुत ज्यादा, संपत्ति में असमानता बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो डेमोक्रेसी, उसकी ग्रोथ, अब देखो लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, तो हमारा जो लोकतंत्र है उसकी जो समृद्धि है, उसकी जो ग्रोथ है, वो क्या दिखा रही है कि असमान लोकतांत्रिक विकास हो रहा है। इसका मतलब है लोकतंत्र का एक लक्ष्य जो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, उसके लक्ष्य से हम काफी पीछे। कम से कम ये दोनों थॉमस पिकेटी के जितने भी रिसर्च हैं, विश्व असमानता रिपोर्ट, ये सब इस बात को प्रमाणित करते हैं। कई बार आप और हम पढ़ चुके हैं। इतना आपने लिखा, फिर वहीं पर पैराग्राफ बदलिए। इसी संदर्भ में कुछ विचारक, अब अपने ऊपर मत लीजिए उठा के, गेंदा किसी और को ऊपर फेंक दीजिए। कुछ विचारक मानते हैं इसी संदर्भ में, यानी कुछ विचारक इसी संदर्भ में यह मानते हैं कि आज कट्टरपंथी लोकतंत्र प्रासंगिक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी लोकतंत्र सामाजिक न्याय पर और समता यानी इक्विटी पर ज्यादा बल देता है। इसका मतलब है कि यह वितरण न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। फुल स्टॉप, आगे बढ़ के क्या ही मतलब। और फिर और भी अगर डालना चाहते हैं तो आप लिखिएगा, हालांकि उदार लोकतंत्र ने लोकतंत्र के उच्चतम विकास प्रतिमानों को टच किया है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्थिरता महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहे हैं किसके? उदार लोकतंत्र के। परंतु उदार लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था में ज्यादा विश्वास करता है, और कुछ विचारकों ने कहा कि पूंजीवाद के द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव नहीं है। लपेट लीजिए। इसलिए उदारवादी लोकतंत्र के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं में कुछ विचारकों के अनुसार रेडिकल डेमोक्रेसी के भी अंश होने चाहिए, और ऐसा है। भारत सरकार की स्कीम लपेट मारिए, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं समावेशी विकास के लिए, सब क्या है? वो सोशल जस्टिस के सिद्धांत पर काम कर रही है। जॉन रॉल्स की मैंने एंट्री कराई है। कट्टरपंथी लोकतंत्र सोशल जस्टिस के सिद्धांत पर ज्यादा विश्वास करता है, आप समझिए। उसी के साथ मैंने कनेक्ट किया जॉन रॉल्स का जस्टिस की थ्योरी, वो भी आपको सिखाता हूं। उनकी जस्टिस की थ्योरी क्या है? वो यही कहते हैं, जो प्राइमरी रिसोर्सेज रख लीजिएगा, ठीक है। जॉन रॉल्स जो कि एक मोरल थिंकर्स हैं, फिलोसफर हैं, नैतिक विचारक हैं, दार्शनिक, वो क्या कहते हैं? ग्लोबल लीडर है। वो ये कहते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, जो प्राथमिक संसाधन होते हैं, उनके न्याय के सिद्धांत का पहलू है कि जो प्राइमरी रिसोर्सेज है उसका वितरण इस प्रकार से हो कि सभी तक वह प्राथमिक संसाधन या प्राइमरी रिसोर्सेज पहुंचे। तो प्राइमरी रिसोर्स क्या है मेरे प्यारे बच्चे? न्यूट्रिशन, वही जो मैं आपको सिखाता हूं। बच्चा पैदा हुआ, मुंह खोला, क्या चाहिए? दूध चाहिए मां का। मां एनीमिक नहीं होनी चाहिए। भारत की 53% महिलाएं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट एनीमिक है, और वो कौन? स्वाभाविक है, वीकर सेक्शन से ज्यादा। अब अगर उनके स्तनों में दूध नहीं है, बच्चा क्या दूध पिएगा? स्वयं आप विचार कीजिए। यानी न्यूट्रिशन पहली आवश्यकता। सोशल जस्टिस का पहला न्यूट्रिशन तो मां को भी और बच्चे को भी। सरकारें दे रही हैं, जननी सुरक्षा योजना एंड सो ऑन, कई योजनाएं चल रही है। हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम आलोचना बिल्कुल वामपंथ की तरह, नहीं। चीजें चल रही हैं, हमें और अच्छा करने की जरूरत है। न्यूट्रिशन हो गया, इसके बाद आपका हेल्थ केयर हो गया, इसके बाद एजुकेशन हो गया। ये सब क्या है? ये प्राइमरी रिसोर्सेज हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए। यही है उनका न्याय का सिद्धांत या सामाजिक न्याय का सिद्धांत। अगर हम जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को देखें तो कहीं ना कहीं वो रेडिकल डेमोक्रेसी के विचारों के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जरा ध्यान से देखिए, शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना चाहिए। प्रतीत होता है, हम कहां करेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही, गलत हो जाएगा। प्रतीत होता है मतलब थोड़ा थोड़ा संकेत मिलता है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इसलिए शब्दों का चयन, शब्दों की बाजीगरी, ये बहुत जरूरी है बच्चों। अभी मैं